जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को पता है कि धान की जो फसल है वो अपनी परिपक्व अवस्था को पूरा कर चुकी है और किसान निरंतर धान की कटाई को के कार्य को कुशलतापूर्वक सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। और धान के बाद हरियाणा पंजाब की जो मुख्य फसल, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की जो मुख्य फसल गेहूं है, उसके लिए निरंतर तैयारी कर रहा है। गुरु कृपा सीड्स के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हैं, उन सभी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं गुरबाज सिंह डबरी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से आप सभी से विस्तृत चर्चा करने के लिए गेहूं की उन्नत खेती कैसे की जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गेहूं की जो फसल है वो हमारी बहुत मुख्य फसल है। हरियाणा पंजाब को देश का मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों का दर्जा दिया गया है और इन्हीं दोनों राज्यों को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, जो सारे देश में गेहूं को वितरित करता है। दोस्तों, गेहूं की जो फसल है उसके सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपके पास भूमि कैसी है, भूमि का चुनाव कैसे किया जाए। उसमें सबसे पहले सामान्य भूमि आ जाती है, उसके बाद रेतली पैड़ी आ जाती है, रेतली ज़मीनें आ जाती हैं, रोसली ज़मीनें आ जाती हैं, डाकर ज़मीन आ जाती हैं और चौथे नंबर पर लवणीय एवं क्षारीय भूमि आ जाती है। सबसे पहले हम लवणीय एवं क्षारीय भूमि के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम कलर की ज़मीनें कहते हैं, जहाँ पर खारे पानी की समस्या है। दोस्तों, वहाँ भी हम कुछ समय पहले ऐसे था कि हम वहाँ पर फसल नहीं ले सकते थे गेहूं की, लेकिन अब विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर दी है कि हमारे लिए हमारे किसान भाइयों के लिए जिनकी ज़मीन कलर वाली है, ज़मीन क्षारीय तथा लवणीय है या पानी खारा है, वहाँ भी हम गेहूं की फसल ले सकते हैं। करनाल में स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की पहल है कि इस संस्थान ने यह संस्थान 1964 में यहाँ पर स्थापित किया गया और क्योंकि वो यहाँ कलर की समस्या ज़्यादा थी, इस कलर की समस्या से निपटने के लिए इसकी स्थापना यहाँ की गई। आज इस संस्थान ने दिन दुगनी रात चुगनी करने का काम किया है और किसानों को 3 महत्वपूर्ण किस्में दी हैं गेहूं की, जिनकी हम कलर में बिजाई कर सकते हैं। सबसे पहली फसल जो गेहूं की उन्नत किस्म आती है KRL 210। दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ है CSSRI में, ये उनके द्वारा विकसित की गई किस्म है जो कि सारे भारतवर्ष में बिजाई की जाती है। यह हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ का महत्वपूर्ण योगदान इस गेहूं की फसल में रहा है। जिन किसान भाइयों की कलर की ज़मीनें हैं, खारे पानी की ज़मीनें हैं, वो किसान भाई KRL 210 की बिजाई करें। यह एक ऐसी किस्म है जो आपको प्रति एकड़ 60 मन से ऊपर का उत्पादन दे सकती है, यानी 1 किले में से आपको 24-25 क्विंटल का उत्पादन देती है। साथ ही साथ आपको भरपूर मात्रा में सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है, जिसको हम तूड़ी बोलते हैं। KRL बहुत अच्छी फसल है, अच्छी किस्म है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए के प्रति टकराव करने की क्षमता बहुत अधिक है। इसमें किसी तरह का बीमारी नहीं आती है, करनाल बंट नहीं आता है, कंग्यारी रोग नहीं आता है, पीला रतुआ और भूरे रतुए की शिकायत नहीं है। दोस्तों, दूसरी जो मुख्य किस्म आती है KRL 213। ये वैरायटी भी डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के द्वारा विकसित की गई है, जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हैं और उन्होंने इस किस्म को ये किस्म भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत किसान भाइयों ये है कि इसमें लोजिंग की दिक्कत आ जाती है, गिर जाती है। इसका जो नाड़ी है गेहूं की वो थोड़ी बारीक है और इसका कद ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 105-7 सेंटीमीटर के आसपास होता है और गिरने की संभावना 110 सेंटीमीटर के आसपास भी चला जाता है।
लेकिन अगर फसल खड़ी होकर पकती है तो यह उत्पादन 210 के बराबर दे सकती है। इसमें भी ये किस्म भी लवणीय एवं क्षारीय भूमि में बहुत उपयुक्त मानी गई है। हाल ही में रिलीज़ की गई केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा कल्लर वाली मिट्टी के लिए जो लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी हैं, मृदा हैं, उनके लिए 283 KRL 283, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, KRL करनाल से बना हुआ है, करनाल KRL 283 गेहूं की उन्नत किस्म को रिलीज़ किया गया है। हालांकि यह वैरायटी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए रिलीज़ की गई है, लेकिन कुछ कारणों से यह भारतवर्ष के लिए कुछ खामियां प्रशासन की तरफ से रही हो, जाओ कुछ ऐसा मानने को है कि यह नेशनलाइज पे रिलीज़ नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि सारे भारत का भौगोलिक वातावरण लगभग उत्तर भारत का सेम है, तो हम कोई भी फसल कोई भी किस्म कहीं भी प्रकार की उगा सकते हैं। KRL 283 को हम पूरे भारतवर्ष में बिजाई कर सकते हैं। यह अब तक की सबसे उन्नत किस्म है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के द्वारा। दोस्तों, ये जो किस्म है ये आपको 70 मन तक का भी उत्पादन दे सकती है। यानी यह जो किस्म है आपको 28-29 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देने की क्षमता रहती है। इसका कद बहुत बोनी किस्म है। इसका जो कद है वो लगभग 100 से 102 सेंटीमीटर तक रहता है। इसमें गिरने की शिकायत बिल्कुल नहीं है और ये किस्म बहुत बढ़िया है। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जिन किसान भाइयों ने बीज लेना है वो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ कुछ जो प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर हैं उनके पास भी KRL 210 का सीड उपलब्ध रहता है। और इसके साथ साथ आप हरियाणा बीज निगम, जहाँ नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जो बिक्री केंद्र हैं वहाँ से भी आप KRL 210, 213 और 283 का बीज उपलब्ध प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों की भूमि लवणीय है, क्षारीय है, कलर वाली है और जहाँ खारे पानी की समस्या है। हमारे को भी इसका बीज अभी डॉक्टर कुलशेष से बात हुआ था, उसका ब्रीडर मिल जाएगा। दोस्तों, हम उस ब्रीडर से अगले साल के लिए हम आप लोगों के लिए 283 का और 210 का बीज का उत्पादन करेंगे। आप हमसे भी बीज ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको कलर वाली वैरायटियों की बात करी। अब जो दूसरी वैरायटी आती हैं वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा भी हैं। जो हरियाणा एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी की वैरायटी हैं WH 1105, यह बहुत अच्छी किस्म है। आप उसको लगा सकते हैं सामान्य भूमि में, किसी तरह की भूमि में, सभी जगह की भूमि में काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। इसके साथ साथ आप DBW 187 222 का भी चयन कर सकते हैं। और हरियाणा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो मुख्य फसल है किस्में हैं उसमें उन्नत PBW 343, उन्नत PBW 550, उन्नत PBW 752, उन्नत 725, ये कुछ और उन PBW 677 वैरायटी हैं। ये कुछ अच्छी वैरायटी हैं जिनका आप अपनी ज़मीन के लिए चुनाव कर सकते हैं। अधिक उत्पादन के साथ साथ आपको भूसे के चारे भी प्राप्त हो जाता है। भूमि का चुनाव करते समय दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह होना चाहिए कि आपकी भूमि में जल भराव नहीं होना चाहिए। भूमि में जल जो सा है, जल की निकासी अच्छी होनी चाहिए, ता जो अधिक बारिश होने पर, अधिक पानी आने पर जल की निकासी हो सकती है। अगर जल की निकासी नहीं हो पाएगी तो आपकी जो गेहूँ है पीला पड़ जाएगा और उत्पादन उसका कम, उसकी फुटाव नहीं हो पाएगी और उसका उत्पादन स्तर नीचे गिर जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और खेत की तैयारी किस तरह से करनी है किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है कि भूमि को अच्छी तरह से समतल करना है, आपने लेवल कर लेना है। जहाँ आप रिवर्सिबल जो कि अब पराली जलाने के ऊपर मनाही की गई है और सरकार के द्वारा से आपको काफ़ी सारे यंत्रों पर अनुदान भी मिल रहा है और आप SMS कैंपेन के द्वारा, इसके पीछे SMS लगा है, उससे हार्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप उस रिवर्सिबल प्लो के द्वारा, मल्चिंग के द्वारा अपनी जो धान का पराल है उसको खेत में रखकर उसके में प्लेवा कर सकते हैं। बत्तर आने पर आप जीरो टिलेज के द्वारा आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करते समय ध्यान रखें कि जो बिजाई आपने करनी है
वो आपने जीरो ड्रिल के माध्यम से 1 से 1.5 बैग DAP का ज़रूर ड्रिल करना है। बीज की मात्रा आप 40 किलो रख सकते हैं, और अगर बीज ज़्यादा मोटा है तो अगर उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, अगर छोटा है आप मात्रा कम कर सकते हैं। ये आपको खुद इसका निर्णय लेना होगा। और दोस्तों, गेहूँ की जो बुझाई है वो 25 अक्टूबर से आप 25 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं। अगेती किस्में जो सी हैं वो 25 अक्टूबर से लेकर आपकी 25 नवंबर तक चलती हैं, और उसके बाद जो पछेती किस्में आ जाती हैं उसकी आप बुझाई कर सकते हैं 25 नवंबर से, और 20 दिसंबर तक आप पछेती किस्मों की बुझाई कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कि आपने किस तरह से अपनी खेत का चुनाव करना है, आपने किस तरह से ड्रिल का प्रयोग करना है, फुलेवा करना है, और तिथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं आपसे दोबारा से रूबरू होता रहूँगा गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में और विस्तृत जानकारी आपसे लेकर, और इसी के साथ अपनी वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।